बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी। अगर आपने ज़्यादा लोगों के लिए कढ़ाई बनानी है और दावतों के लिए स्पेशल बनानी है तो ये वाली कढ़ाई की रेसिपी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। इसमें ग्रेवी भी बनेगी और इसका टेस्ट भी लाजवाब बनेगा। तो इस ईद पर ये वाली मेरी चिकन की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपको ये वाली रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए जी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया था और आधा खाने का चम्मच पिसी हुई लहसुन शामिल की है। इसके अलावा हमने अभी तक और कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं की। अब ये देखिए लहसुन का लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इस टाइम पर अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन हमने शामिल की है 1 kg। हम 1 kg चिकन से बना रहे हैं कढ़ाई। अब हम चिकन को पकाएंगे इतनी देर के चिकन का अपना कच्चापन ख़त्म हो जाए। इतनी देर में अच्छी तरह से चिकन को पकाएंगे। आंच को हमने तेज़ रखना है। और चिकन में जो बड़ी बूटियाँ थी उनकी हमने छोटी कटिंग कर ली है। बूटियों की थोड़ा सा हमने छोटा कर लिया है साइज़ में। बूटियों को बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। कढ़ाई में हमेशा छोटी कटिंग की हुई चिकन ही शामिल की जाती है। अब हम चिकन को पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम चिकन को पकाएंगे। अभी देखिए चिकन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से पका लिया है। तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट तक चिकन को पकाया है। तो चिकन हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे इस टाइम पर प्याज शामिल करेंगे। प्याज हमने ली थी बड़े साइज़ की, एक बारीक चॉप कर ली थी। ये शामिल कर देंगे प्याज। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई बनती है और इसमें ग्रेवी भी बहुत बनती है। जैसे कि आजकल बहुत ही ज़्यादा महंगाई का दौर है, टमाटर प्याज हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है। तो इस हिसाब से अगर आप ये वाली कढ़ाई बनाएंगे तो ये बहुत ही आपको कम बजट में पड़ेगी। क्योंकि कढ़ाई में जो भी हो फिर भी हमें ग्रेवी चाहिए होती। तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी होगी। तो आप देखते रहिएगा मेरी वीडियो को। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि मैं किस तरह से इसको बना रही हूँ। हम कढ़ाई को मज़ेदार भी बनाएंगे और ग्रेवी वाला भी बनाएंगे। टेस्टी भी होगी और ग्रेवी भी ज़्यादा होगी। ये नहीं है कि टेस्ट नहीं, ग्रेवी की वजह से टेस्ट कुछ भी ख़राब नहीं होगा। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। अब ये देखिए प्याज को भी हमने हल्का हल्का सा लाइट सा पका लिया है। ये देखिए बिल्कुल हमने इसको डार्क नहीं करना प्याज को, बस हल्का सा हमने सॉफ्ट करना था। तो हमने तकरीबन 2 मिनट तक प्याज को पकाया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। इस टाइम पे हमने आंच को स्लो कर देना है। अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर। हल्दी शामिल करेंगे 1 चाय के चम्मच के बराबर। ये वाली कढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और इस कढ़ाई में हमने हल्दी भी शामिल की है। तो ये जो है बिल्कुल हटके है, जो हम टमाटर की कढ़ाई बनाते हैं उससे ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। तो इसमें हमने हल्दी भी शामिल की है और इस रेसिपी में हल्दी बहुत ही अच्छी लगती है। हल्दी और लाल मिर्चों को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, बस थोड़ा सा इन्हें भूनना है। और अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। और टमाटर हमने लिए हैं तकरीबन 5 से 6 अदद। टमाटर जो थे वो बिल्कुल छोटे साइज़ के थे, तो इसलिए हमने 5 से 6 अदद लिए हैं। अगर बड़े साइज़ के टमाटर हो तो आप इसमें 4 अदद शामिल कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा टमाटर आपने नहीं शामिल करने, क्योंकि इससे ही बहुत ही अच्छी सी इसमें ग्रेवी बनेगी। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे थोड़ा सा, ताकि टमाटर हमारे जल्दी से अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे नमक डालने से। और अब हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको दरमियानी आंच से भी थोड़ी सी स्लो आंच पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और अब हम कढ़ाई के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया और आधा खाने का चम्मच हम इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। और 1 चाय के चम्मच के बराबर हम इसमें काली मिर्च साबुत वाली ये शामिल कर लेंगे। और इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून के फिर मोटा दरदरा सा पीस के रख देंगे और फिर हम इसी मसाले को कढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे।
अब ये देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। चिकन भी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है और टमाटर भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें जो हमने भून के रखा है मसाला वो हम इसमें शामिल करेंगे। भुना और कुटा हुआ इसको हमने मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया था। अब हम मसाले को मिक्स करेंगे, हल्का हल्का सा पकाएंगे। अब चिकन बहुत ही गली हुई है तो आपने बहुत ही एहतियात से चम्मच चलाना है हमें इस टाइम पर, ताकि चिकन हमारी टूटने ना पाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले को। दही शामिल करेंगे हम इसमें आखिर में। हाफ कप के करीब हमने इसमें दही शामिल की है। दही शामिल करते हुए हमने आंच को स्लो कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही को और 1 मिनट के लिए हम दही को पकाएंगे। उसके बाद हम इसको दम पर रख देंगे कढ़ाई को। बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है और इसमें ग्रेवी चेक करें कितनी ग्रेवी है। अगर आप चाहें तो आखिर में इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ग्रेवी के लिए। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा भी ग्रेवी इसमें बना सकते हैं। इसी तरह से ये बहुत ही मज़ेदार और ग्रेवी वाली कढ़ाई बनके तैयार होती है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वाली कढ़ाई की रेसिपी भी पसंद आएगी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे और अब हम इसको आखिर में थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करके दम पे छोड़ देंगे। तकरीबन आधे मिनट 1 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो 1 मिनट के बाद ये देखिए हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई तैयार है। हमने इसमें थोड़ी सी जूलन कट की हुई अदरक भी शामिल कर ली थी और थोड़ा सा हमने इसमें पानी भी शामिल कर लिया था। तो ये देखिए बहुत ही मज़े की ये बनती है। आपने इसको इस ईद पर ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए जी अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो जी देखिए बहुत ही मज़ेदार जूसी यमी किस्म की और चटपटी सी चिकन कढ़ाई तैयार है। तो आपने इसको इस ईद पे ज़रूर ट्राई करना है। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह चिकन बन के तैयार होती है। तो चलिए जी अब मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी बहुत ही मज़ेदार सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।